नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 200 रुपये कम किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी 400 रुपये हुई। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के बाजपुर में बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और प्रदेश में बढ़ते डेंगू संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 200 रुपये कम करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घरेलू रसोई गैस के दाम कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर जहां उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए 400 रुपये की सब्सिडी की है, वहीं घरेलू कनेक्शन में 200 रुपये की जो सब्सिडी की है, इससे सीधे सीधे देश के 33 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में कहीं न कहीं सहायता होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज में अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को सीधे सीधे सहायता हो, सीधे सीधे उनके जीवन में उनको उसका लाभ मिले। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 33 करोड़ गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को रक्षाबंधन के मौके पर सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती का एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। रक्षाबंधन पर जो गैस सिलेंडर में तोहफा दिया है वो एक अद्भुत तोहफा है। जैसे 200 रुपये पर सिलेंडर कम कर दी है और साथ में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो पहले से ही एक किस्म से सुविधा पा रहे थे, जिनको छूट दी हुई थी, उनको 200 रुपये ये छूट पुनः लागू हो गई। एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को दिया है, पूरे देश की बहनों को दिया है। हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। इससे बहुत बड़ी राहत सबको मिल गई है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती के फैसले का अल्मोड़ा जिले की गृहिणी बबीता जोशी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की लाखों गृहिणियों को राहत मिलने वाली है। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो उसमें एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है कि रक्षाबंधन और ओणम के पर्व पर कि सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर होते हैं उस पर 200 रुपये की कटौती हुई है, जिससे कि हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इससे हमारे जो भी आम आदमी है वो अच्छे तरीके से अपने त्योहार को मना पाएगा, क्योंकि आम आदमी के लिए एक सिलेंडर जो हमारा 1100-1200 रुपए का पड़ रहा था वो थोड़ा बहुत मतलब राहत मिली है, जिससे तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का पर्व है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का भी प्रतीक है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संकल्पबद्ध होकर सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर यानी गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की है। संगठन ने कहा कि रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने आशा के अनुरूप एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के बाजपुर में लेबड़ा नदी से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में संचालित राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री धामी ने बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत से दूरभाष पर बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मंडलायुक्त को नैनीताल और उधम सिंह नगर के अधिकारियों से संयुक्त निरीक्षण कराने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अभियंताओं को बाढ़ के स्थायी समाधान बनाने तक अस्थायी बाढ़ सुरक्षा कार्य कराने को कहा, ताकि अगली बरसात में क्षेत्रवासियों को इस प्रकार की समस्या से न जूझना पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बढ़ते डेंगू संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। डेंगू और चिकनगुनिया रोग की समुचित रोकथाम व नियंत्रण के लिए सभी विभागों को सक्रिय किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे ताकि डेंगू रोग के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। डेंगू रोग के मच्छरों के पनपने के स्थानों की साफ सफाई, ठोस कचरे का उचित निस्तारण, टीमों का गठन कर क्षेत्रों में डेंगू निरोधात्मक कार्यवाहियां, बचाव उपायों पर जन जागरूकता, रोस्टर अनुसार फॉगिंग, कीटनाशक का छिड़काव और अन्य गतिविधियां की जाएंगी। साथ ही जन सहभागिता बढ़ाए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, ग्राम प्रधानों का सहयोग भी प्राप्त करना होगा। मलिन बस्तियों में डेंगू लार्वा पनपने की अत्यधिक संभावना के दृष्टिगत विशेष सफाई अभियान चलाने होंगे। डेंगू रोग के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जैसे सब्जी मंडी, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, पार्क और अन्य स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा साफ सफाई व डेंगू निरोधात्मक कार्यवाहियां निरंतर करनी होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की। श्री धामी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार समस्याओं के निस्तारण के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाजपुर की भूमि समस्या के स्थायी समाधान के लिए सकारात्मक दिशा में कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार जल्द ही औषधि क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक नई योजना शुरू करेगी। इस योजना का उद्देश्य औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को स्वीकृति दी थी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य औषधि उद्योग का विकास, दवाओं के विनिर्माण और अनुसंधान तथा नवाचार को प्रोत्साहन देना है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। इस वर्ष के अंत तक अधिकांश कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इसी के तहत चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को मास्टर प्लान के कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 200 रुपए कम किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर की सब्सिडी 400 रुपए हुई। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के बाजपुर में बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और प्रदेश में बढ़ते डेंगू संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।